ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्न आसुव। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का इस विशेष कार्यक्रम एक्यूप्रेशर एक प्राकृतिक उपचार, एक्यूप्रेशर चिकित्सा एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम में हम आज जानेंगे कि छोटी छोटी कई समस्याओं का उपाय एक्यूप्रेशर के द्वारा कैसे किया जाता है। और आज हमारे साथ में सहयोग शिक्षक श्रीमान सुमन लाल जी सोलंकी है। इनके पैर पर, बायां पैर दे दीजिए, इनके पैर पर कौन कौन से रिफ्लेक्स बिंदु होते हैं उनके पैर पर हम देखेंगे। थोड़ा और इधर हो जाएं, हाँ, और तिरछे हो जाएं मेरी तरफ। इनके पैर पर हम देख रहे हैं कि कहाँ से हमें एक्यूप्रेशर शुरू करना चाहिए। ये बाएं पैर से हमें शुरू करना चाहिए। बाएं पैर की छोटी उंगली से लेकर ये सारे एनर्जी पॉइंट होते हैं, साइनस के पॉइंट होते हैं, ऐसे यूँ दबाना चाहिए। मध्यम प्रेशर के साथ दबाना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति जो सहन कर सके उतना ही करें। कई एक्यूप्रेशर वाले बहुत तेज़ दबाते हैं और कई बार हम सीख जाने के बाद उसको तेज मध्यम बल भी नहीं देते, हल्का हल्का यूँ करते हैं या फिर यूँ अंगुली से करते हैं। तो ये भी गलत, दोनों तरह से गलत है। आपको अंगूठे का नाखून काट करके अंगूठे से मीडियम प्रेशर देना है। तो मीडियम प्रेशर देने के लिए, और इधर थोड़ा खिसक जाओ, यहीं आ जाओ। तो मीडियम प्रेशर देने के लिए आपको अंगूठे से ही देना पड़ेगा और अंगूठे के ऊपर के भाग से देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये एक्यूप्रेशर ऐसे किया जाएगा। 10 से 15 बार आप कम से कम एक टिप को दबाएं, अथवा आपका समय है पूरा 1 घंटा निकाल रखा है तो आपने 2-2 मिनट एक एक बिंदु को दबाना है, कम से कम 2 मिनट दबाना। एक्यूप्रेशर से बहुत सारी चीज़ों का उपाय चिकित्सा हो जाती है, चाहे वो पुराना नज़ला जुकाम हो, साइनोसाइटिस हो, ये साइनस के बिंदु चल रहे हैं, साइनोसाइटिस हो, अथवा माइग्रेन पेन हो, अथवा सिर दर्द हो, अथवा हार्ट के लिए भी यहाँ पर रिफ्लेक्स पॉइंट हैं। उसके अलावा हार्ट में बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार जो है ब्लॉकेजेस आ जाते हैं कई लोगों के हार्ट में, उनके लिए भी एक्यूप्रेशर बड़ा अच्छा कारगर है। किसी के सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की प्रॉब्लम अगर किसी को हो गई है तो वो कैसे ठीक की जाए एक्यूप्रेशर से, तो ये हम आज जान रहे हैं। तो ये एक्यूप्रेशर के ये पहला बिंदु, वैसे तो ये चारों साइनस के हैं और ये सिर का और नर्वस सिस्टम का है, लेकिन इसको दबाने से मतलब एक एक बिंदु कई काम करता है। इसको दबाने से यूरिन की जितनी समस्याएं हैं, जो कि मूत्र वह जितनी समस्याएं हैं वो सारी ठीक हो जाती हैं। किसी बच्चे के अगर बेड वेटिंग हो रही है रात को सोने के बाद बिस्तर में, यदि बिस्तर गीला कर देता है तो इसको ऐसे 50-50 बार आप पैर, एक पैर के और उस पैर के, फिर दोनों हाथों में भी ऐसे इसको दबाएं तो पहली ही रात से बिस्तर गीला करना बंद कर देगा। किसी को बाइंटे आ रहे हैं, बाइंटे क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो क्रैम्प्स को कैसे ठीक किया जाए, तो पहली को छोड़ दो, छोटी वाली, इसके ठीक 2 पास में उंगलियां हैं, इन दोनों उंगलियों को 25-25, 50-50 बार ऐसे दबा दें, आपके क्रैम्प्स की समस्या ख़त्म हो जाएगी। ये एक्यूप्रेशर के बहुत ही प्रभावशाली बिंदु हैं। इन प्रत्येक में अलग अलग विशेषताएं हैं। किसी को दर्द बहुत ज़्यादा है कमर में भी, अथवा कहीं और घुटने में, अथवा कहीं भी, तो इन दोनों उंगलियों को पूरी तरह से दबाया जाए। और ये लकड़ी की जिम्मी आती है, बाज़ार में मिल जाती है आसानी से। इसमें भी 4 भाग होते हैं। एक तो ये होता है पॉइंट, ये वाला पॉइंट, एक होता है ये मोटा वाला पॉइंट पीछे, एक यहाँ धारी वाला भाग होता है, रिंग बनी हुई रहती है लकड़ी से, और एक ये डॉट्स वाला पॉइंट वाला भाग होता है। तो ये पॉइंट वाला जो भाग है ना, इसको हम इन 2 उंगलियों में यूँ चला लेंगे, ऊपर भी, यहाँ साइड में भी, और अच्छे खासे 2-3 मिनट देख करके आप एक एक अंगुली को चलाएं। हम तो केवल आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा चला के दिखा रहे हैं। हर बिंदु को 2-2, 3-3 मिनट आपको दबाना है, चलाना है। ऐसे ही
इस पहली उंगली को भी, अंगूठे के ठीक पास वाली उंगली को भी। इससे कई दर्दों में आपके रिलीफ हो जाएगा, कई सारे, और थोड़ी सी देर में होने लगेगा। बस ये है कि आपको 21 दिन तक पूरा एक्यूप्रेशर करना चाहिए। एक सिद्धांत है कि 21 दिन में आप छोटी मोटी कई समस्याओं से एक्यूप्रेशर से मुक्त हो सकते हैं, जिसका शरीर में जितना जितना रिस्पॉन्स होता है उतना जल्दी जल्दी वो रिकवर होने लगता है, ठीक होने लगता है। ये दोनों उंगलियां हो गई हमारे दर्दों के लिए, ये दोनों उंगलियां हो गई क्रैम्प्स के लिए, और ये वाली उंगली हो गई यूरिन की प्रॉब्लम्स के लिए, और इनको फिर ऐसे ऊपर से भी चला लिया जाता है। अब रही अंगूठे की बात, तो अंगूठा यहाँ ऊपर, अंगूठे के नाखून के ठीक यहाँ नीचे वाला जितना भाग है, ये सारा है नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम हमारा अच्छा हो जाए, इसको धीरे 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 इस डॉट वाले भाग से यूँ दबाया जाता है। तो नर्वस सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि किसी को लकवा हो गया है मान लीजिए, तो लकवे वाले का कौन सा बिंदु दबाएंगे, तो ये नाखून के ठीक नीचे नीचे के भाग को दबाएंगे। हमारे शरीर में लगभग 1000 रिफ्लेक्स पॉइंट होते हैं, एक्यूप्रेशर के बिंदु लगभग 1000 होते हैं। आज के कार्यक्रम में भी आपको 100 के करीब, 100 से 200 बिंदु आपको दिखा देंगे, बल्कि और ज़्यादा ही पता लग जाएंगे बिना गिने ही। आप बाद में इस कार्यक्रम को भी देखेंगे, गिनते जाएंगे तो बहुत सारे बिंदु आ जाएंगे। ये सारा नर्वस सिस्टम को ठीक करने का है। मस्तिष्क के और मानसिक, ये दोनों प्रकार के रोग जो होता है वो नर्वस सिस्टम के बिगड़ने से होते हैं, यानी कि तंत्रिका तंत्र के बिगड़ने से होते हैं। तो तंत्रिका तंत्र अच्छा हो जाता है यदि अंगूठे के नीचे का, पीछे का ये सारा भाग यूँ दबा देते हैं। तो अब सिर दर्द की बात चल रही है, माइग्रेन की, तो ये सिर दर्द के लिए पूरी एक रिंग है बनी हुई, ऐसे आधा चांद, और यहाँ पर आधे सिर का यहाँ पर दर्द, जिसको हम फॉरहेड कहते हैं, छोटे वाले सिर का ललाट का, और यहाँ पूरे बड़े वाले सिर का पूरा रिफ्लेक्स बिंदु बना हुआ है। तो इसको यूं दबाते हैं। ये जिम्मी किसी के पास ना हो तो पेंसिल के, पेन के अलग अलग पीछे के हिस्सों से दबा सकते हैं, लेकिन ऐसी मिल जाती है आसानी से, ऑनलाइन भी मिल जाती है, कहीं से भी मंगा सकते हैं, और बहुत कम मूल्य में मिल जाती है। ये ऐसे दबाते जाएं अच्छे ढंग से, 3-3, 4-4 मिनट करें। आपका सिर का दर्द हाथों हाथ ही ठीक हो जाएगा, किसी भी कारण से क्यों ना हो रहा हो। ठीक नहीं होगा तो कम से कम इसमें रिलीफ हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए, काफ़ी देर आपकी अच्छी निकल जाएगी। वरना माइग्रेन पेन लोगों को जब होता है ना, उनके 4 घंटे चले जाते हैं, 4 घंटे उनके कुछ नहीं कर सकता, वो तड़पते रहते हैं या सो जाते हैं या कुछ भी, लेकिन जीवन ऐसा नर्कमय हो जाता है माइग्रेन पेन वालों का। तो माइग्रेन पेन वालों के लिए सबसे बढ़िया रिफ्लेक्स पॉइंट बता रहा हूँ एक्यूप्रेशर का। आप घर में ही इसको कई दिन तक दबा के ठीक हो सकते हैं। पहला सिद्धांत था 21 दिन तक आप एक्यूप्रेशर की चिकित्सा लेवें, इससे संबंधित बिंदुओं को दबाएं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं लगभग। और किसी के बहुत सालों से कोई परेशानी चल रही है तो क्या करें, बहुत सालों से है तो फिर जितने सालों से हैं उतने महीने एक्यूप्रेशर करें या करवाएं किसी विशेषज्ञ के पास जाकर। जैसे 5 सालों से है तो 5 महीने कम से कम एक्यूप्रेशर करें या करवाएं अच्छे ढंग से, क्योंकि खुद तो सारे बिंदु दबा नहीं पाएगा। अपनी जितने भी अपने बीमारी से संबंधित बिंदु हैं वो खुद तो दबा ही नहीं पाएगा सारे, इसीलिए आपको करना ऐसा पड़ेगा कि किसी विशेषज्ञ से ही आपको दबवाने पड़ेंगे। तो हमारे साथ दर्शकों में जुड़े हुए हैं सरोज जी वर्मा बहन जी, प्रधान जी गुजर, रितु जी, राकेश जी, राजकुमार रावत जी, गौतम बालानी जी, सभी को हार्दिक अभिनंदन, सभी को नमस्ते, ओम। आगे हम और जानते हैं ये सिर के जितने भी पॉइंट हैं हमारे स्कल के अंदर, जितनी भी समस्याएं आती है खोपड़ी में, तो उसके बिंदु हैं अंगूठे में। तो ये बिंदु सारे के सारे हमें दबा देने चाहिए 3 से 5 मिनट तक लगातार। आपको जूम करके भी दिखा रहे हैं हम। अब चलते हैं कान की समस्याओं का बिंदु क्या होता है। तो कान की समस्याओं के लिए आपको ये 1 और ये 2, इन दोनों उंगलियों के ठीक बीच में, आप इसको चाहे तो अच्छी तरह से अंगूठे से भी दबा सकते हैं, यूं दबाएं। मैंने कान के इन बिंदुओं को दबा करके बहरेपन के लोगों को भी ठीक किया है। कम से कम उनको इतना आराम दे दिया कि उनका बहरापन उनके जीवन में कष्ट पैदा नहीं कर रहा। जो लगे रहे लगातार आते रहे,
उनको करवाया और उनका किया, और कोई भी दवाई नहीं दी उनको, केवल और केवल एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं को हमने किया। स्टैंड से उतार लो थोड़ा, उतार लो, ज़्यादा अच्छे ढंग से हो जाएगा। स्टैंड से उतार लो, काफ़ी आगे तक आ जाओ। अभी आपको और भी जूम करके दिखाएंगे धीरे धीरे, आप इसको देखो। ये कान का बिंदु है। कान की समस्याओं में धैर्य जरूर रखना पड़ता है एक्यूप्रेशर में। कुछ तो तत्काल देते हैं बिंदु रिलीफ, और कुछ बिंदुओं में कुछ महीने लग जाते हैं, कुछ हफ्ते लग जाते हैं, या कुछ दिन लग जाते हैं। तो ये हो गया हमारा कान का। इस कान के बिंदु को, केवल कान के बिंदु को नहीं दबाते, फिर इन दोनों उंगलियों को भी चारों तरफ से दबा देते हैं। ऐसे अच्छे ढंग से पूरा चारों तरफ से प्रेस करते हैं। ये दानेदार भाग है जिमी का, इस लकड़ी की जिमी को लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे ढंग से हो जाता है। तो आपको एक पैर पर दिखा रहे हैं, ऐसा का ऐसा ही आपको दूसरे पैर पर भी करना है। एक पैर पर आपको बहुत सारे बिंदु दिखा देते हैं, मुख्य है तो बहुत सारे, 3 घंटे भी आपको बताएंगे तो पूरे ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन फिर भी ये दोनों उंगलियों को 3-3 मिनट और इसको 3 मिनट, 9 मिनट ये करना है। उसके अलावा फिर ये वाला दबाना है नर्वस सिस्टम का। फिर उसके अलावा आपको यहाँ साइड से दबाना है और इधर से भी। समझिए कि ये सिर है तो साइड में ये दोनों कान है, इनको यूँ दबाना है। अच्छे ढंग से दबाएंगे प्रेशर दे करके, तो ये कानों की समस्या जितनी भी है ना, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, चाहे बहरापन हो चाहे बहना हो कानों का। अब ये बीच की 2 उंगलियां हैं, इनके थोड़ा नीचे यहाँ पर नहीं होकर के यहाँ पर ये पूरा लंग का सिस्टम है, जिसको हम फेफड़ा कहते हैं। लंग्स की बात होती है तो यहाँ लेफ्ट लंग है, तो इसको आप अच्छे ढंग से दबाएंगे तो फेफड़े से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। रोज़ नियम पूर्वक यदि आप दबाएंगे तो, या तो ऐसे दबाएं पूरा अंगूठे से, या फिर आपको पूरी तरह से ऐसे जिमी से दबाना है। अब रही बात आँखों की बहुत समस्याएं लोगों को होती है। कईयों की दृष्टि भी कम होती है और कईयों की आँखों में जलन होती है, आँखों की वेन्स अंदर से कमज़ोर हो जाती है। बहुत सारी समस्याएं आँखों की होती हैं और आँखें लाल हो जाती हैं कईयों की। तो ये दोनों उंगलियों के ठीक बीच में ये आँखों का बिंदु है। नियमित रूप से कोई दबाए तो उसकी दृष्टि भी अच्छी हो जाती है और उसकी आँखों की अन्य भी समस्याएं कई सारी हैं, वो सब ठीक हो जाती हैं। ये है आँखों को ठीक करने का रिफ्लेक्स बिंदु। इसको भी, इसमें भी आपको नर्वस सिस्टम दबाना होता है। इसमें भी आपको ये साइड के बिंदु और यहाँ का सारा बिंदु दबाना होता है, क्योंकि ये सब चीज़ों में नर्वस सिस्टम बड़ा अच्छा काम करता है, इसीलिए उसको दबाना है। अब रही हमारी रीढ़ की हड्डी की बात, तो स्पाइन की बात चल रही है। तो स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइन जो होती है हमारी, वो करीब 5 हिस्सों में होती है। इसके 33 मनके होते हैं, इसको 33 वर्टिब्रेस कहते हैं। तो पहला हिस्सा होता है 7 बिंदुओं का, जिसको हम सर्वाइकल कहते हैं। तो वो यहाँ से शुरू हो जाता है यहाँ तक। फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा होता है, उसको थोरेसिक कहते हैं, उसमें 12 बिंदु होते हैं। फिर उसके बाद उसमें लंबर होता है, लंबर में 5 बिंदु होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। फिर सैक्रम होता है और उसके बाद जिसको हम कोकेक्स कहते हैं वो होता है। इस तरह से ये इतने सारे बिंदु मनके मिलकर के करीब 33 मनकों का निर्माण होता है, और 33 मनके ही पूरी हमारी स्पाइन में होते हैं, रीढ़ की हड्डी में होते हैं। तो किसी के सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उसको यूँ चलाया जाए, इतना अच्छे ढंग से चलाया जाए, और 3 से 5 मिनट कम से कम चलाएं। जितना सहन कर सके व्यक्ति उतना चलाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस आप अब इस दूसरे पैर में देख सकते हैं। ये आपने एक पैर में दिखाया, अब ये वाला ज़्यादा सुविधाजनक दृष्टि से आपको सामने से दिखेगा। तो ये दूसरे पैर में आप देख रहे हैं, इसको यूँ दबाया जाए, अच्छे ढंग से प्रेस हो जाए, ऐसे हम करें। सभी दर्शक जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन, नमस्ते। एक्यूप्रेशर पद्धति से हम कैसे स्वस्थ रहें, हम आज इस कार्यक्रम में ये जान रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे लाइव हो जाता है। 5-10 मिनट कुछ तकनीकी कारणों से आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती है कार्यक्रम को करने के लिए। बाकी 6:30 बजे के करीब हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो इसमें योग, एक्यूप्रेशर, प्राकृतिक चिकित्सा, ये 3 हमारे यहाँ पर इसमें हम रखते हैं। इसी का ही प्रशिक्षण हम देते हैं। इसी तरह से ये सारे बिंदु वही हैं। ये यूरिन का, ये हमारे क्रैम्प्स को ठीक करने के लिए, ये दोनों दर्दों को ठीक करने के लिए, ये सिर का, और ये माइग्रेन पेन के लिए,
ये पूरा इस तरह से नर्वस सिस्टम का। फिर हम इधर चलते हैं तो ये कान का, ये यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये लंग यानी कि फेफड़े का, इसको यूं दबाएं, ये राइट वाला लंग्स है, ये राइट लंग है, वो लेफ्ट लंग था। दोनों लंग्स के बिंदुओं को आपको रोज दबाना चाहिए। अगर किसी की खांसी पुरानी है, जा नहीं रही और बहुत सूखी खांसी है, किसी भी चीज़ से गई नहीं है, तो फिर क्या करे, तो वो लंग्स के ऐसे रिफ्लेक्स पॉइंट को दबाए, रोज दबाए अथवा खुद दबाए। हाथ में है तो ये यहाँ पर रोज दबाए, और पैर में है तो पैर में इस तरह से दबाए। फिर यहाँ आंख वाला हो गया। और अब चलते हैं थायराइड के बिंदु पर। तो थायराइड ये दोनों ही पैरों में है। ये वाला अंगूठे के नीचे, ठीक नीचे यहाँ पर फूला हुआ जितना भाग है, इसको अच्छे ढंग से दबाया है। तो ये थायराइड की जिनको समस्या है, T3, T4, TSH अथवा FTP, ये सब डिसऑर्डर होते हैं, ऊपर या नीचे हो जाते हैं, तो हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड हो जाता है। तो ये दोनों ही समस्याएं अपने आप में बड़ी खतरनाक है। दोनों का ही इलाज थायराइड के रिफ्लेक्स बिंदु हैं। यहाँ अंग्रेजी दवाई की तरह नहीं है, अगर ये हो गया तो ये दवाई अलग, वो हो गया तो वो दवाई अलग। यहाँ तो उज्जाई करवाते हैं, चाहे वो हाइपोथायराइड हो, हाइपर हो, और एक्यूप्रेशर करके उसको ठीक करने का पूरा प्रयास करके, और उसका रिजल्ट आ जाता है थोड़े दिनों में। तो पता लग जाता है कि थायराइड में कैसा विशेष लाभ हो गया। बस यहाँ पर कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूटी, ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। प्रॉपर आप पॉइंट दबा रहे हैं, प्रॉपर प्राणायाम कर रहे हैं, और अगर कंसिस्टेंटली आप कंटिन्यूटी के साथ दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, महर्षि पतंजलि जी भी कहते हैं, जब तक आप निरंतरता के साथ, जब तक आप दीर्घ काल तक किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करेंगे या उसको लेंगे नहीं इस थेरेपी को, अथवा किसी भी, वहाँ तो समाधि के लिए बात कर रहे हैं, समाधि के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, या मैं तो इसको संसार लौकिक उस जगत में भी इस नियम को लगाता हूँ कि जब तक किसी कार्य को हम दीर्घ काल तक निरंतरता के साथ और पूरी श्रद्धापूर्वक नहीं करेंगे, तब तक हमारे सामने रिजल्ट नहीं आएगा, अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला। तो इसीलिए ये हमने थायराइड के बिंदु को 3 मिनट तक दबा के देख लिया। 3 मिनट तक आपने देखा भी, इसको मैं वही बिंदु दबा रहा था, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसी को। तो इसको इस तरह से रोज दबाना है। अब ये लेफ्ट वाले पैर में यदि इस दोनों उंगलियों के ठीक नीचे, यहाँ पर काफ़ी नीचे है, मतलब बिल्कुल नीचे नहीं है, बिल्कुल नीचे तो कान का है, काफ़ी नीचे यहाँ पर था लेफ्ट वाले में हार्ट का पॉइंट, और राइट में इसी जगह पर है लिवर का पॉइंट। हार्ट यानी हृदय, लिवर यानी यकृत। तो लिवर का अभी पॉइंट मैं दबा रहा हूँ ये राइट वाले पैर में। तो लिवर वाले पॉइंट को सब दबाएं, क्योंकि लगभग हर दूसरे व्यक्ति का फैटी लिवर होता है, सबकी समस्या रहती है पेट की। तो पाचन तंत्र की समस्याएं वो जितनी भी हैं, आपका लीवर अच्छा होते ही ठीक हो जाएंगी, फिर धीरे धीरे आंतें अच्छी होने लग जाएंगी। तो आंतों के जो बिंदु हैं वो हैं ये पूरा पेट, ये थोरेसिक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, और ये पेल्विक रीजन है। तो इसमें आपको यूँ दबाना है, ये सारा पेट का भाग है सारा, तो इसको यूँ दबाना चाहिए। पेट की जितनी भी समस्याएं हैं, बस आहार पर थोड़ा नियंत्रण रखें, 2-4 आसन भी कर लिया करें। पेट की समस्या वालों को 2 से 3 आसन रोज करने चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ। ज़्यादा करें तो बहुत अच्छी बात है, 10-12 करें तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो 2 से 3 आसन, जिसमें पवन मुक्तासन होता है, जिसमें भुजंग आसन होता है, शलभासन होता है, एक पाद वृत्तासन होता है, द्विचक्रिकासन होता है, इस तरह से 3-5 आसन मैंने आपको बता दिए। इसमें से 2 से 3 आसनों को अच्छा समय दे करके करें, और आहार में थोड़ा नियंत्रण रखें। उल्टी पुल्टी चीज़ें खाएंगे, बहुत मसाले वाली, बहुत तली हुई, बहुत मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाएंगे तो समस्याएं आएंगी। फिर आपको योग से उतना लाभ नहीं हो पाएगा, ना एक्यूप्रेशर से हो पाएगा। आपको अभी बहुत सारे इक्विपमेंट दिखाएंगे, जैसे कि नींद नहीं आती लोगों को, तो नींद आना कैसे शुरू हो, ये आंतों का हो गया। अब चलते हैं गोनाड्स, जो कि हमारे नीचे प्रजनन के भाग हैं, और उसके अलावा एक्सक्रेटरी सिस्टम में गुदा द्वार है, तो वो कैसे ठीक हो जाए उनके रोग। तो ये वाला जितना भी भाग है ना, एड़ी का जितना, जो हम कड़क कड़क सब भाग देख रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर ये पूरी की पूरी ये एक रेखा है, पूरी एक बेल्ट है, इसको आप यूं दबाएं, अच्छे ढंग से यूं दबाएं। निकाल लो स्टैंड से निकाल लो अच्छे से। तो इसकी टांगे बंद कर दो, टांगे बंद कर दो इसके नीचे की।
तो इस तरह से यदि आप दबाएंगे तो ये पाइल्स के लिए, फिशर के लिए, फिस्टूला के लिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितने भी हमारे समस्याएं चलती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन संस्थान, चाहे वो पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो अन्य और भी पुरुषों में भी समस्याएं बहुत सारी रहती हैं, वे सारी, तो उन सभी समस्याओं, कई बार संकोचवश व्यक्ति किसी को बताता नहीं है अथवा कई बार है ना डॉक्टर के पास भी नहीं जाता। तो कोई बात नहीं, इन बिंदुओं को आप लगातार दबाएंगे, इससे विशेष लाभ होते हैं। विशेष किसी को कब्ज है तो यहाँ की एक पूरी ये रेखा बनी हुई है, तो ऐसे खूब अच्छे ढंग से प्रेशर से दबाएं। और ये पेट वाला भाग भी दबा दें अच्छे ढंग से। ये पूरी एक रेखा है। इस बेल्ट को दबाने से जो हमारे नीचे नाभि के नीचे वाले भाग के रोग ठीक होते हैं, उसके अलावा यहाँ पर दबाने से साइटिका पेन भी ठीक होता है। और इसके अलावा यहाँ से दबाते हुए भी साइटिका पेन के बिंदु हैं और ये कब्ज को ठीक करने के भी बिंदु हैं। तो ये हमारे यहाँ से भी चालू होता है। ये पूरा एक इस तरह से बना हुआ है। ये फिर अब बात करते हैं हम ये पूरी स्पाइन की, स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हुए हम ये जान रहे हैं कि यहाँ पर सर्वाइकल का बिंदु था। अब थोरेसिक में तो समस्याएं बहुत कम लोगों को रहती है, लंबर में आ जाती हैं। लंबर L1, L2, L3, L4, L5, इसमें डिस्क बल्ज हो जाता है, कई बार बहुत सारी और भी समस्याएं आ जाती हैं। MRI में कम से कम 22 प्रकार की रिपोर्ट्स होती हैं। तो 22 प्रकार की रिपोर्ट्स जो हैं वो हमारे को बताती हैं कि लंबर में कहाँ दिक्कत है, सैक्रम में कहाँ दिक्कत है। कईयों की रिपोर्ट में आता है ना S1, S2, L4, L5 और S1, S2। इन बिंदुओं को दबाने से विशेष लाभ होता है, विशेष खूब फायदा होने लगता है। मैंने देखा है बहुतों को, इतने सालों से हम भी कर रहे हैं लोगों को, तो इन एक्यूप्रेशर के बिंदुओं से उनको विशेष लाभ पहुंचा के आते हैं। टेल बोन की समस्या है तो ये कोकेक्स में टेल बोन यानी कि रीढ़ की हड्डी का लगभग अंतिम सा भाग है, तो ये कोकेक्स है, इसी में टेल बोन है। इसको दबाते हुए कईयों को बैठने में भी समस्या होती है ना, तो वो बैठने की समस्या कैसे दूर हो, तो टेल बोन की बात, टेल बोन का बिंदु है ये। थोड़ा जूम करके दिखा देंगे। और अब चलते हैं मास्टर पॉइंट। ये तो टेल बोन का हो गया। इसको हम दबाते रोज दबाएंगे तो टेल बोन की समस्या में बहुत आराम मिलने वाला है, क्योंकि एक्यूप्रेशर पूरी एक निरापद पद्धति है, बिना किसी आपदा की, बिना किसी नुकसान की, बिना किसी साइड इफेक्ट की। तो ये टेल बोन कोकेक्स वाले बिंदु में, ये सैक्रम कमर के निचले भाग और ये लंबर, ये यहाँ पर, तो ये सब चीज़ें दबाते ही आपकी स्पाइन में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे पुराना कमर का दर्द हो अथवा पीठ का दर्द हो, किसी भी वजह से स्लिप डिस्क की समस्या हो, किसी भी वजह से आपकी कमर की समस्या हो रही है, तो आप ये दबाएंगे और आपको तुरंत ही आराम मिल जाएगा, तुरंत। फिर हम चलते हैं ये टकने पर। ये टकने के ठीक ये आधा चंद्र है, तो इस आधे चंद्र को ये दबाने से भी कमर, पीठ, साइटिका, ये मास्टर पॉइंट है। और मास्टर पॉइंट भी कैसा है, यदि आपातकाल में आप कहीं फंस गए, कैसे फंस गए कि सांप ने अथवा बिच्छू ने काट लिया, तो आप जब तक आप पॉइजन कंट्रोल सेंटर जाएंगे अथवा कहीं पर हॉस्पिटल आदि जाएंगे, तब तक आपकी मृत्यु नहीं हो, या जो आपके साथ है उसको किसी ने काट लिया, उसकी मृत्यु तब तक नहीं हो, तब तक आपको ये रोक कर रखेगा, जहर नहीं चढ़ने देगा। ये मास्टर पॉइंट के नीचे ठीक आप इस मास्टर पॉइंट को दबाएंगे, इस टकने के ठीक नीचे आधा सर्किल है, ये आधा चांद। इसको 5-10 मिनट जब तक आप पहुंच रहे हैं, 20 मिनट पहुंच रहे हैं, तब तक आप चलाते रहें, दबाते रहें। तो ये दबाते ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आपकी मरने की, कभी आपातकाल में मरेंगे नहीं। तो ऐसे ही ये इधर भी है, इसको यहाँ से भी दबा देना चाहिए। अब चलते हैं एंजाइटी के, डिप्रेशन के, स्ट्रेस के, फोबिया के, इन बिंदुओं को जानने के लिए वापस इस पैर पे देख लेते हैं। ये वाला पैर दे दो, ये बंद कर लो। अब स्ट्रेस, डिप्रेशन, फोबिया, बहुत सारे डर हैं, OCD है, कि इन सब बीमारियों को कैसे ठीक करें। तो इन सब बीमारियों को ठीक करने के लिए नर्वस सिस्टम के सारे ही रिफ्लेक्स पॉइंट हमें चलाने होंगे, जिसमें इस ऐसी जिम्मी का दानेदार भाग ले लिया, अथवा दानेदार जिम्मियाँ अलग बहुत सारी और भी आती हैं, अथवा एक ऐसी आती है रोलर वाली जिम्मी, है ना। तो इस रोलर वाली जिम्मी को लेकर के अच्छे ढंग से आप इसको यूँ चलाएं। ये है प्लेन वाला और ये है दानेदार।
तो ये आप जिम्मी देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि रोलर जिम्मी की विशेषता क्या है। तो ऐसे ही यूँ चलाएं, इससे और अच्छे ढंग से चल जाती है। यूँ चलाते 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 फिर इधर दाएं, फिर इधर बाएं और फिर इधर नीचे, ऐसे चलाएंगे। बहुत अच्छा। रोहित जी भट्ट, गौतम जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है। ऐसे ही दूसरे में भी 2 मिनट इसको, 2 मिनट इसको, 2 मिनट इसको, 2 मिनट इसको और 3 मिनट इसको। तो 8 और 3 11 मिनट तो आपको केवल इनके ऊपर के पॉइंट दबाने हैं। ये कम से कम समय बता रहा हूँ। 3 मिनट भी सबको चला सकते हैं और अंगूठे को 4 मिनट। ऐसे कोई टाइम कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि इतने मिनट, लेकिन 3 मिनट में तब जाकर के रिफ्लेक्स पॉइंट में कोई असर होता है। एक्यूप्रेशर के विद्वानों का ये कहना था कि है ना 2-3 मिनट तो कम से कम जो है हर बिंदु को हमें दबाना चाहिए, जब तब जाकर के कुछ फ़ायदा होता है। ऐसी एक जिम्मी होती है, ये मेटल की बनी हुई है। इस जिम्मी को आप देखेंगे तो इसमें बना हुआ ही एक राउंड है और इसमें दाने बने हुए हैं। तो इस दाने बने हुए वाली जिम्मी को ऐसे हमें यूँ चलाना चाहिए। ये जिम्मी जो हम देख रहे हैं ये गोल्डन दिख रही है आपको, ये भी बनी बनाई ऐसी आती है, इसमें दानेदार होते हैं, मेटल की होती हैं। ये भी आप ऐसे चला सकते हैं। तो ये अच्छे ढंग से आप चलाएं। किसी को नींद नहीं आ रही, अच्छा चलो ये फोबिया का देख लेते हैं पहले। फोबिया, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब में क्या क्या काम करते हैं। तो एक तो ये सबके आपको चारों तरफ आपको ये चलाने हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरा एक काम होता है वो सिर के बिंदु दबाना। तीसरा काम होता है आपकी रीढ़ की हड्डी के पूरे ही सारे बिंदु दबा देना। फिर मास्टर पॉइंट दबा देना। फिर यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, एक थायराइड की होती है, फिर और नीचे ये थोड़ा सा बीच का सा भाग दबा देना। उसके बाद हम चलते हैं चैनल्स में, 1 2 3 4, इन चैनल्स को हमें यूँ दबा देना चाहिए। पहली बार थोड़ा अजीब सा लगता है कि गुदगुदी सी होती है या यूँ लगता है थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप जितना सहन कर सकें उतना दबाएं। ये एक्यूप्रेशर वाले चिकित्सा वाले को भी ऐसा ही चाहिए कि कम से कम इतना दबाए कि वो व्यक्ति दूसरे दिन करवा सके। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में दबा दिया जोरदार और दूसरे दिन व्यक्ति सोचता है कि नहीं इससे कैसे, नहीं रहने दो जी, इससे तो गोली खा लेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप ये एक्यूप्रेशर करवाने वाले को भी धैर्य रखना चाहिए। जी आप समझ लो कि कड़वी दवाई है, थोड़ा तो दर्द होगा ही, हल्का सा तो कुछ तो उसको सहन करना चाहिए। और रही बात जिसको हम कहते हैं एक्यूप्रेशर करने वाले को, यहाँ अजमेर में ऐसे मैंने एक्यूप्रेशर करने वाले देखे हैं, एक ही दिन में ऐसा दबा देते हैं कि दूसरी बार उसको पूछते हैं कि दर्द है क्या, वो बोले वहाँ तो दर्द नहीं है, लेकिन वहाँ तो दर्द महसूस नहीं हो रहा, जहाँ आपने दबाया वहाँ दर्द महसूस हो रहा है। तो पूरा डाइवर्ट कर देते हैं उसको। दूसरी बार तो वो हाथ ही, कईयों को देखा हाथ जोड़ देते हैं, बोले जी वो तो जान निकाल देते हैं। तो इसीलिए आपको एक्यूप्रेशर भी चिकित्सा करने वाले को और रोगी को, दोनों को ही ध्यान रखना चाहिए। अब हम जान रहे हैं अजय ये गोनाड्स का ये भी है बिंदु, है ना, जिसको हम रिप्रोडक्टिव प्रजनन संस्थान और उत्सर्जन तंत्र का ये बिंदु भी है। महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं मेंसेस से जुड़ी हुई और पुरुषों की भी बहुत सारी समस्याएं शुक्र प्रमेह आदि से जुड़ी हुई, वो सारी ठीक हो जाती हैं। ये पूरी बेल्ट है और ये एडी के इधर है। फिर हम जान रहे हैं अंतिम आज का इस पैर में अंतिम बिंदु वो है ये वाला, जिसको हम कहते हैं, इधर इस पैर से देख लेते हैं ना, वो है वेरिकोज वेंस को ठीक करने के लिए। बहुत सारे लोग जो है वेरिकोज वेंस, हरी नसों का ये गुच्छा का गुच्छा जमा हो जाता है और फिर इतना दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। वो कैसे ठीक किया जाए, तो ये सारे बिंदुओं तो दबाने ही हैं। उसके अलावा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको अच्छे ढंग से यूँ दबाना है। आपको अच्छे ढंग से जूम करके दिखा रहे हैं। वेरिकोज वेंस की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। कहीं प्राकृतिक इलाज के अलावा इसका एलोपैथ में या कहीं और इलाज है ही नहीं वेरिकोज वेंस का। तो इसको आपको दबाना है 5 मिनट तक लगातार, यूँ दबाते रहना, यूँ दबाते रहना। ये वेरिकोज वेंस है। वेरिकोज वेंस को ठीक करने के फिर यहाँ तक ले आओ इसको और फिर चलाओ। आपको और दिखा देते हैं साइड से, मेरी वजह से छुप रहे हैं। इधर आ जाओ, सुनिए इधर आ जाओ। तो ये वेरिकोज वेंस को ठीक करने के लिए रिफ्लेक्स पॉइंट हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं।
तो ये बिना किसी दवाई के आपको आराम देने वाले पॉइंट हैं और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ये 5 मिनट तक रोज़ दबाना कम से कम, ऐसे ही दूसरे पैर में भी। अब चलते हैं अंतिम बिंदु जिसको हम कहते हैं किडनी, क्योंकि इससे बहुत सारे पॉइंट्स दबाने से बहुत सारे क्रिस्टल्स निकलते हैं, गंदगी निकलती है, और वो क्या है, किडनी के थ्रू आपके मूत्र के जरिए बाहर निकलनी चाहिए। तो वो उसके लिए आपको किडनी का बीचों बीच में पॉइंट दबाना पड़ेगा, करीब बीच में ही है, बीच के आसपास है, पूरा बीच में नहीं है, बीच से थोड़ा सा हल्का नीचे भी दबा दीजिए और थोड़ा सा ऊपर भी दबा। तो मुख्य रूप से ये थोड़ा नीचे है, तो ये किडनी का पॉइंट दबाना है आपको। ये भी 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक दबा लेना, जिससे कि सारे शरीर की गंदगी हमारी बाहर निकल जाए। ये आपको चैनल्स के बता दिए, तो जितने भी मानसिक और मस्तिष्क के रोग हैं वे सारे चैनल्स को दबाने से ठीक हो जाती हैं। अब इसी तरह से हम हाथ में देख लेते हैं, हाथ में भी ये दोनों पैरों में सारे बिंदु सेम है। इस हाथ में देख लेते हैं, तो दोनों हाथों को या फिर इसमें देख लेते हैं, इससे पता लग जाएगा आपको कि कैसे कौन कौन से बिंदु दबाने होते हैं। तो ये यूरिन का, इसको दबाना, ये दोनों पैरों में जो बताई थी तो बाइंटों की थी, क्रैम्प्स की, तो ये हाथों में कम काम करती है क्रैम्प्स की, लेकिन हाथों में साइनसाइटिस के रूप में बहुत अच्छी काम करती है। यूरिन के लिए बचपन में यही उंगली दिखाते थे, तो इसी में इसका इलाज भी है। इसमें सिर का, दोनों कानों का और माइग्रेन पेन का, इसको आप इस प्रकार से दबा सकते हैं, ये जिमी से। बीच के बिंदु आप, अच्छा ये वाला, ये पूरा का पूरा थायराइड का है, थायराइड, पैराथायराइड, ये सब समस्याएं जो है ये इसको रोज़ दबाने से ठीक हो जाएंगी। ये आपका ये एक अलग प्रकार की जिम्मी है, आप देखें ये बिल्कुल अलग प्रकार की जिम्मी है, इसमें पीछे भी बनी हुई है और ये आगे भी बनी हुई है, इसमें पूरे दानेदार बिंदु बने हुए लकड़ी की। अब इसको यूँ दबाएंगे, अब इसको यूँ चलाते चलाते अगर आपके हाथ में से सारे बिंदु नहीं दब पा रहे हैं, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे यंत्र नहीं है, तो ऐसी जिम्मी भी मिल जाती है। इस जिम्मी को आप मंगा करके इससे आप दबाएं, अच्छे ढंग से सारे बिंदु दबाएंगे और 3 से 5 मिनट चलाएं। ये दोनों के तो यहाँ पर कान की, नक्सीर की, किसी को समस्या है नक्सीर की, कान की, यहाँ पर दबाएं, ये यहाँ पर दबाएं, जूम करके दिखा रहे हाथ में, थोड़ा जूम कर। तो ये दोनों के बीच में यहाँ पर ये पतली सी त्वचा है ना, इसको दबाते ही नक्सीर की समस्या दूर हो जाएगी। कई सारे लोगों को होती है। एक्यूप्रेशर हम कल लेके आएंगे, क्योंकि आज सारे पॉइंट हो नहीं पाएंगे, तो कल हम लाएंगे एक्यूप्रेशर की। तो ये दोनों आंखों की, इन दोनों के बीच में लंग्स का बिंदु है, और यहाँ पर कान की, लेफ्ट वाला हाथ है, इसीलिए इस वाली जीवन का यहाँ पर इन दोनों उंगलियों, यहाँ पर हार्ट का पॉइंट है। तो इसको हार्ट के रोगी, हाई ब्लड प्रेशर के रोगी और लो ब्लड प्रेशर के रोगी, तीनों को दबाना चाहिए। जिनके कोई समस्या नहीं है वे भी दबाएंगे, उनका हार्ट स्वस्थ रहेगा, और एक्यूप्रेशर के रिफ्लेक्स पॉइंट को दबाएंगे। ऐसे ही ये सारे आंतों के बिंदु हैं, पेट के हैं, अलग अलग समस्त पेट के अवयव हैं, वो दब जाते हैं। किसी जगह पेनक्रियाज है, कहीं लिवर है, राइट में लिवर होगा, ये हमारा थायराइड का बिंदु है। और इसी प्रकार से यहाँ पर यदि ये दबा देंगे या फिर ऐसे हाथ से दबा देंगे, तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पर यदि किसी का ऑपरेशन यहाँ पर हो रखा है तो इस वाले भाग को नहीं दबाना, किसी का यहाँ हो रखा है तो नहीं दबाना, किसी के हाथ में उंगली में किसी में फ्रैक्चर हो रखी है तो उस वाली उंगली को नहीं दबाना, आसपास के एरिया को धीरे धीरे दबाना। ये हमारे गोनाड्स के लिए हैं। गोनाड्स मतलब मूत्र वह संस्थान, और जिसको एक्सक्रेटरी सिस्टम, और गोनाड्स का मतलब इसमें यहाँ पर कह रहे हैं कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी रोग होते हैं, प्रजनन संस्थान के, पुरुषों के, महिलाओं के, स्त्रियों के विशेष रोग, वे ठीक होते हैं दबाने से। वे चाहे पीसीओडी हो, पुरुषों के रोग हो, अथवा मेंसेस से संबंधित किसी को कम ज्यादा आने वाली हो, चाहे वो मेनोपॉज के हो, और ओवेरियन पॉलीसिस्टिक ओवरी हो, इनके भी बहुत सारे रोगी बढ़ गए हैं। तो उसमें ये और उसके अलावा ये पूरी बेल्ट, ये वाली पूरी, तो इसको यूँ दबाते रहें। और उसके अलावा इसमें पाइल्स के, फिशर के, फिस्टूला के भी पॉइंट हैं ये दबाने से। और इसमें मास्टर पॉइंट जो है ना, ये वाली उंगली
और अंगूठे के ठीक बीच में नहीं, थोड़ा सा इस उंगली के लगता हुआ है, तो यहाँ पर है, इसको ज़रूर दबाएं मास्टर पॉइंट को। इससे बहुत सारे रोगों का निवारण होता है, ये मास्टर पॉइंट। और अंत में किडनी का बिंदु दबा करके इस हाथ को भी पूरा कर देते हैं। ऐसे ही दूसरे हाथ में भी होता है इसी प्रकार से। फिर लेट जाएं। कईयों को नींद नहीं आती, इधर पेट के बल लेट जाएं, इधर सिर रखें, पेट के बल लेट जाएं। कईयों को नींद नहीं आती तो क्या करें? तो नींद नहीं आती तो उसके लिए कुछ बिंदु हैं हमारी पीठ पर, तो उसके लिए हम ऐसे हाथों को बना लेते हैं और ऐसे हाथों को बना करके, इधर आ जाओ, हाथों को ऐसे बना करके ऐसे चलाएं और ऐसे चलाएं धीरे धीरे। कपड़े हमारे साथ देवें। यदि हमारे पास में कुछ यंत्र हैं, ऐसे बैक रोलर मिल जाते हैं बाज़ार में, तो रीढ़ की हड्डी को बीच में ऐसे छोड़ करके, यहाँ बीच में छोड़ करके बना हुआ है बिंदु, तो रीढ़ की हड्डी को यहाँ बीच में छोड़ दिया और फिर हमने रोलर चलाया। तो पहले हमें हाथ से चलाना है 10, 15, 20 बार और यूँ चलाना है, यूँ हाथ चलेंगे। और जिसको कर रहे हैं उसको बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देना चाहिए। हाथों को इस प्रकार से साइड में रख सकते हैं, तो ये आपका नींद लाने का काम करेगा। कल और भी बिंदु हम बताएंगे, सिर दर्द में और सर्वाइकल में, और भी विशेष बिंदु कल के कार्यक्रम में हम जानेंगे। आज तो हमारे समय की सीमा लगभग पूरी सी हो गई है, ये अंतिम भाग आज के कार्यक्रम का चल रहा है। ये ऐसे आपको, और फिर धीरे धीरे ऐसे चलाना है और फिर अंगुलियों के इन भागों से धीरे धीरे चलाना है। एक पहली ही रात से आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। ये हमारा अनुभव है कई लोगों पर, हमने कितने सारे लोगों को किया, उन्होंने पहली ही रात से, जो कि महीनों से नहीं सोए थे, पहली ही रात से 2 घंटे सोए। तो ये बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट एंड इफ़ेक्टिव पॉइंट्स बता रहे हैं। रिफ्लेक्स पॉइंट, प्रतिबिंब केंद्र होते हैं। यूँ चला लेवे और फिर बीच में रीढ़ की हड्डी को छोड़ करके ऐसे दोनों को एक साथ चला लें। ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण निरापद ऐसे बिंदु हैं। फिर हम ऐसा रोलर हमारे को मिल जाता है बाज़ार में, तो ये रोलर, और इस रोलर का एक रोल जो है सेपरेट है, एक रोल, ये बहुत अच्छे ढंग से चलता है। इसमें भी रीढ़ की हड्डी के लिए छूटा हुआ है कि इस रीढ़ की हड्डी पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, तो यूँ चल जाता है ऐसे। तो सारे मनकों के पास के जितने भी प्रतिबिंब केंद्र हैं सब दब जाते हैं और हम धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। ये ऐसा एक्यूप्रेशर आपको बता दिया कि आप घर में बहुत सारे कई बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप एक्यूप्रेशर जान जाएंगे, सीख जाएंगे। हम तो काफ़ी समय बाद सीखें, खूब जो है मेहनत करके कई गुरुओं के पास गए, तब जाकर के इतने सारे बिंदु दबाना और इसको प्रैक्टिकली प्रशिक्षण हमने सीखा। लेकिन आपको एक ही कार्यक्रम में देखो कितना सारा जो है नॉलेज आपको दे दिया, और प्रैक्टिकली दबाने का जो है अनुभव आपको आ जाएगा जब आप करेंगे तो ये इस तरह से किया जाता है। कल हम साइटिका के उपाय जानेंगे, लेट करके वापस आ जाएं, साइटिका को ठीक करने के एक्यूप्रेशर के उपाय, और फिर सिर दर्द के और माइग्रेन के और सर्वाइकल के, और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इन सब से संबंधित बहुत सारे बिंदु जानेंगे। तो फिर ये ऐसे बहुत सारे रोल, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। हमारे भाई प्रकाश जी आपको दिखा रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें एक्यूप्रेशर की मैंने देखा है, ये चीज़ें तो करीब बहुत घरों में होती है, लेकिन प्रयोग नहीं करते। ला के रखिए, हाँ रखी हुई है जी, हमारे भी रखी होगी, ऐसे बोलते हैं। अरे तो इसको चलाओ, इतनी गजब की चीज़ है आपके घर में, इतनी बढ़िया चीज़ें हैं, ये भी हैं, और ऐसे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है। ये स्पाइन रोलर है, स्पाइन मैग्नेटिक रोलर, ये कैसे चलता है, इधर घूम जाए। अब स्पाइन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ये स्पाइन रोलर, मैग्नेट रोलर ऐसे चलता है। नीचे, सबसे नीचे स्पाइन के बिंदु से, कोकेक्स से शुरू करते और फिर यूं चलाते हुए ऊपर सर्वाइकल तक ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं। आपको जूम करके हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मैग्नेट का पावर से भी हम ठीक होते हैं, उससे भी हमारे जो है डेड सेल्स धीरे धीरे रीजनरेट हो जाते हैं। और उसके अलावा मैग्नेट जो है बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे शरीर में। वो चाहे आप इसको देख लेंगे तो भी इसमें मैग्नेट है, इस ट्विस्टर में, चाहे आप पावर मैट को देखेंगे इसमें भी मैग्नेट है। तो चुंबकीय शक्ति, जो शरीर में भी हमारे चुंबकीय शक्ति होती है एक, उस चुंबकीय शक्ति को जागना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो कैसे कहाँ से जाग सकती है, वो इन सब इक्विपमेंट में लगी हुई हैं। तो आपके पॉइंट दब रहे हैं और चुंबकीय शक्ति जागृत भी हो रही है।
तो ये चुंबकीय शक्ति आपको स्वस्थ रखने के काम करेगी। ब्लड का फ्लो तो बहुत अच्छा हो ही जाएगा। सारा जितना भी आपका स्पाइन की समस्याएं हैं वो सारी धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। 1-2 दिन में नहीं होंगी, बता देता हूँ। पुरानी समस्याएं होती है तो समय भी लगता है। जितने साल पुराना उतने महीने एक्यूप्रेशर करें, जितने महीने पुराना उतने हफ्ते करें, जितने हफ्ते पुराना उतने दिन करें। ये सामान्य सा सिद्धांत होता है। फिर कल नेक के पॉइंट हम 15 पॉइंट जानेंगे, फिर उसके अलावा हेड के पॉइंट्स जानेंगे। ऐसे करीब 100 से 200 पॉइंट हम कल जानेंगे, घूम जाएं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं। तो सभी आज के सोशल सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी, सभी दर्शकों का। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं फिर से मैं देख लेता हूँ। प्रधान जी गुजर, रितु जी, राकेश जी, गौतम बालानी जी, राजकुमार रावत और रोहित जी भट्ट। अपने तो हर रोग का ट्रीटमेंट कितनी अच्छी तरह से बता दिया। और स्वामी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जिन्होंने हमें मार्गदर्शन के लिए। बहुत बढ़िया, सारे दर्शकों का हार्दिक आभार है। राहुल बन्ना और राहुल भट्ट, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए इस आज के कार्यक्रम को हम शांति पाठ के साथ पूरा करेंगे। कल फिर से एक्यूप्रेशर और परसों हम प्राकृतिक चिकित्सा की मिट्टी पट्टी लेप, थायराइड वालों को या गले में और भी समस्याएं उनको, और पेट में जिनके समस्याएं उनको, इन सब को मिट्टी पट्टी का लेप कैसे दिया जाता है वो परसों के कार्यक्रम में जानेंगे। और मड थेरेपी के बाद हम हाइड्रोथेरेपी जानेंगे। योग आपको सिखा रखा है, आप योग करने के लिए हमारा पुराना जो है ट्रैक चला करके, वीडियो चला करके, लिंक चला करके आप करें, ताकि रोज़ यहाँ नई चीज़ें आप सीख सकें। तो 3-4 दिन 5 दिन हमारा यही रहेगा, जिससे कि आप सभी लोग लाभान्वित हो सकें। कईयों के मैसेजेस आ रहे थे कि एक्यूप्रेशर और प्राकृतिक चिकित्सा आपने कहा था, बताया नहीं, तो आपको बता देंगे। आज से हमने शुरू कर दिया है। तो सभी दर्शकों का हार्दिक आभार, स्वामी न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको फिर से हम कल 6:30 बजे इसी कार्यक्रम में मिलेंगे। सबको नमस्ते, धन्यवाद।